उधर अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नारायणपुर मुठभेड़ यानी छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। पहचान माओवादी एरिया कमेटी मेंबर के रूप में हुई है। मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग में मिले खून के धब्बे, घसीटने के निशान। मुठभेड़ स्थल के सर्चिंग में खून के धब्बे, घसीटने के निशान मिले हैं। माओवादियों के मारे जाने की खबर है। माओवादियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी आशंका है। माओवादी संगठन के सदस्यों को पुलिस ने चेतावनी भी अब दे दी है। नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की बात सामने आ रही है। माओवादी एरिया कमेटी मेंबर के रूप में पहचान की जा रही है उनकी। मुठभेड़ स्थल पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान भी मिले हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम संपर्क करके जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या जानकारी पुलिस यहां पर दे पा रही है। जैसे ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, मुठभेड़ स्थल पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान मिले हैं। मुठभेड़ में माओवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। नारायणपुर मुठभेड़ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मारे गए नक्सलियों की पहचान एरिया कमेटी मेंबर के रूप में पहचान हुई है। बहुत जल्दी दीपक शर्मा, ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और विस्तार इस खबर में वो हमारे सामने रख रहे हैं, क्योंकि नारायणपुर जहां मुठभेड़ हुई है वहां पर बड़े इनामी नक्सली मारे गए थे। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत सारी जानकारी आपके जरिए आई जो मैंने दर्शकों तक पहुंचाई है कि वहां पर खून के धब्बे मिले हैं, घसीटे जाने के निशान मिले हैं। माओवादी जो लोग हैं उनके कमेटी मेंबर के रूप में उन लोगों की पहचान हो पा रही है। जरा विस्तार दीजिए इस खबर को, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसी खबरों को प्रमुखता से सामने रखती है और राज्य सरकार भी नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा स्थिति बनी है, क्योंकि 3 दशक में भी इस तरीके से जो उनका कमांडर था उसको नहीं मारा गया था। 3 दशक में हमने तमाम नक्सलियों को मारा है, तमाम को सरेंडर कराया है, तमामों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इतने बड़े कैडर का नक्सली मारा जाना ये असंभव था। और इनको मारा भी उन्होंने जो उन्हीं के बीच के कभी सदस्य रहे, जो डीआरजी के जवान हैं, उनके लिए कहा जाता है कि कभी वो नक्सल संगठन का हिस्सा रहे। लेकिन जब से उन्होंने, एक बहुत रोचक तथ्य है, कम शब्दों में बयां करूंगा, कि जो डीआरजी के जवान हैं वो भी कभी नक्सल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुलिस बल के जो अधिकारी हैं या पुलिस बल के जो जवान हैं, उनको उन पर इतना भरोसा हो जाता है कि जब वो नक्सल को छोड़ के मुख्य धारा में आते हैं तो उनको वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। चाहे वो आईजी रैंक का अधिकारी हो, चाहे एसपी रैंक का अधिकारी हो, उन्हीं जवानों को जिनसे कभी वो लड़ रहे थे उनको अपनी वो सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो बहुत ताज्जुब की बात है, और यही भरोसा काम आया कि 3 दशक में जो नहीं हुआ था उसको 3 दशक में ना होने वाली चीज को जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संकल्प ले लेते हैं कि 2026 मार्च तक हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे, तो ऐसे एक नक्सली को मारा जाता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जो टेरर बना हुआ था, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, और इसके अलावा जो आसपास के एरिया है, चाहे तेलंगाना, आंध्रा, इन सब में वो टेरर बना हुआ था, उसको मार गिराया गया। उसके बाद से जिन खून के छींटों का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से जो ये पता लगता है कि बॉडी को घसीटा गया, तो वहां पर और कुछ लोगों को भी गोली लगी है, लेकिन 2 की रेक्टिफाई हुई है, क्योंकि बाकियों को नक्सली खदेड़ ले गए, बाकियों को अपने साथ घसीटते हुए ले गए। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मारा जा रहा है, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि आप मुख्य धारा में आइए, आप भी हमारी और आपकी तरफ जो साधारण जीवन है वो जिए, और अगर आप नहीं जीना चाह रहे और यदि आप सरकार में भरोसा नहीं रखते हैं तो आपका भी यही हश्र होगा जो आपके नेताओं का हुआ है, जो आपके लीडर्स का हुआ है। इसी वजह से अब जो नई रणनीति है उसमें जो मौजूदा स्थिति देखने को मिली है, जो सुकमा और बीजापुर में जो ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 2 माओवादी मारे गए, उसमें से जानकारी ये निकल के आई है
कि कुछ को जो घायल थे उनको अपने साथ घसीट कर भी ले गए हैं, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि नुकसान ना हो, या नुकसान हो तो कम से कम हो, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से हमारे जवान चढ़ाई चढ़ रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय गृह मंत्री, इनका जो लक्ष्य है वो उससे पहले हासिल कर लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का लाभ ये मिल रहा है कि चाहे फिर झारखंड हो, चाहे फिर तेलंगाना हो, फिर चाहे आंध्रा हो, फिर चाहे गढ़चिरौली का इलाका हो, यहाँ पर भी दहशत और भय पैदा कर दिया है नक्सलियों के भीतर, और लगातार उनके ऊपर चढ़ाई की जा रही है। यही वजह है कि लगातार या तो सरेंडर कर रहे हैं, या गिरफ्तारी हो रही है, या एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में यदि बीते 1.5 साल में आप देखेंगे तो तमाम एनकाउंटर हुए, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमको नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है तो सिर्फ दीपक, माओवादियों आपके को। साथ बात करने में एक बड़ी खासियत यह है कि आप इतनी डिटेल में चीजों को सामने रखते हैं कि वो कई सारे सिरों को क्लियर कर देता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही समय। मैं उम्मीद करूंगा कि इस ऑपरेशन की और एक एक डिटेल आप दर्शकों के लिए खास अपनी रिपोर्टिंग में जरूर सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। उधर